जब जब दुनिया पर आई कोई बड़ी आफत, मोदी सरकार ने दिल खोलकर पहुंचाई राहत। अब पड़ोसी श्रीलंका में आया भीषण चक्रवात। सेना ने संभाला मोर्चा और तुरंत पहुंचाई राहत। साल 2015 में जब पड़ोसी नेपाल में विनाशकारी भूकंप आया, तब मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन राहत चलाया। साल 2023 में जब तुर्की में विनाशकारी भूकंप ने तबाही मचाई, तब मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया। साल 2025 में जब म्यांमार में भूकंप आया, तब भारत सरकार ने मदद पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। और अब जब पड़ोसी देश श्रीलंका में विनाशकारी चक्रवात ने तबाही मचाई, तब एक बार फिर भारत ने पड़ोसी देश की मदद के लिए पूरी ताकत झोंक दी और ऑपरेशन सागर बंधु चलाकर भारत लगातार श्रीलंका में फंसे लोगों की मदद भी कर रहा है, लोगों तक राहत सामग्री भी पहुंचा रहा है। देश की सत्ता संभाल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी कहा था, जब भी किसी देश पर कोई आपदा आती है तो भारत पासपोर्ट का रंग नहीं देखता, सबसे पहले उनकी मदद करता है, क्योंकि भारत की रगों में वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा दौड़ती है। नेचुरल डिजास्टर या किसी अन्य प्रकार की क्राइसिस के समय भी हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स रहे हैं। न सिर्फ भारतीयों के लिए बल्कि हर किसी के लिए जिसकी हम सहायता कर सकते हैं, हमने करने में पहल की है, प्रयास किया है। और जब हम ऐसी मदद करते हैं तो हम कभी पासपोर्ट का रंग नहीं पूछा करते हैं। नेपाल में भूकंप आया, मालदीव में अचानक पानी की समस्या आ गई, फिजी के अंदर समुद्री तूफान आ गया, पश्चिम एशिया में हिंसा के इलाकों में हजारों भारतीयों और विदेशियों का इवैक्यूएशन की बात हो, म्यांमार में साइक्लोन के बाद राहत और रिहेबिलिटेशन के लिए सहायता करने में हमने एक अच्छे पड़ोसी का कर्तव्य निभाया। साथियों, वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, यह विचारधारा हमारी परंपरा है और हमें इस पर गर्व है, यह हमारी रगों में है। वसुधैव कुटुंबकम की इसी विचारधारा का सबूत एक बार फिर देखने को मिला, जब पड़ोसी देश श्रीलंका में दितवाह चक्रवात ने भीषण तबाही मचाई और देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की जान चली गई। चारों ओर तबाही के मंजर नजर आने लगे। कहते हैं, मुसीबत में सबसे पहले कोई काम आता है तो पड़ोसी ही आता है। यही वजह है कि जैसे ही श्रीलंका में चक्रवात ने तबाही मचाई, तुरंत भारत एक्शन मोड में आ गया और सबसे पहले भारी मात्रा में राहत सामग्री भेजने के साथ ही सेना के जवानों को भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मैदान में उतार दिया। तो वहीं दूसरी तरफ खुद पीएम मोदी ने एक प्राकृतिक आपदा पर दुख जताते हुए कहा, श्रीलंका के उन लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है जिन्होंने साइक्लोन दितवाह की वजह से अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं सभी प्रभावित परिवारों की सुरक्षा और जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। अपने सबसे करीबी समुद्री पड़ोसी के साथ एकजुटता दिखाते हुए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत तुरंत राहत सामग्री और जरूरी मानवीय सहायता और आपदा राहत भेजा है। जैसे जैसे हालात बदलेंगे, हम और मदद देने के लिए तैयार हैं। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विजन महासागर के तहत भारत जरूरत के समय में श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा है। पीएम मोदी ने मुश्किल वक्त में श्रीलंका का साथ दिया और राहत बचाव कार्य के लिए सेना के जवानों के साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी रवाना कर दी। तो वहीं दूसरी तरफ सेना के हेलीकॉप्टर C-17 और IL-76 भी आपदा में फंसे लोगों की जान बचाने के लिए मोर्चा संभाले हुए, जिसकी तस्वीर देखकर समझ सकते हैं कि कितने मुश्किल हालात में हमारे जाबाज पायलट रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं।
जितनी तेजी के साथ भारतीय सेना ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया, श्रीलंका वाले भी उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। श्रीलंकाई पत्रकार आजम अमीन ने भारतीय सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन की एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, भारतीय हेलीकॉप्टर श्रीलंका में बचाव मिशन में शामिल हो गए, जो बढ़ते बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को बचाने की कोशिशों में मदद कर रहे हैं। जमीन और हवा में पायलटों और बचाव टीमों का काम जबरदस्त है। श्रीलंकाई खेल पत्रकार निबराज रमजान ने भी भारतीय सेना की तारीफ करते हुए कहा, भारतीय चॉपर श्रीलंका के बाढ़ प्रभावित इलाकों के ऊपर उड़ रहे हैं, लाइफलाइन सप्लाई गिरा रहे हैं और परिवारों को सुरक्षित जगह पहुंचा रहे हैं। बहादुर पायलटों और 24 घंटे काम करने वाली निडर रेस्क्यू टीमों को सलाम। जरूरत के समय सच्चे पड़ोसी। श्रीलंका के पूर्व मंत्री अली साबरी ने भी भारतीय सैन्य ऑपरेशन की तारीफ करते हुए कहा कि ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भेजी गई अर्जेंट साइक्लोन राहत के लिए धन्यवाद भारत। श्रीलंका को याद है जब 2022 के आर्थिक संकट के दौरान आपने इसी तरह से मदद की थी। Your friendship continues to make a meaningful difference. ऑपरेशन सागर बंधु चलाकर भारतीय सेना एक तरफ जहां श्रीलंका वालों का रेस्क्यू करने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ राहत सामग्री लेकर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से लगातार विमान उड़ान भर रहे हैं। इन विमानों में कुल 21 टन राहत सामग्री, 80 से अधिक एनडीआरएफ कर्मी और 8 टन उपकरण भेजे गए। तो वहीं आवश्यक राशन, दवाइयां, मेडिकल किट, भीष्म क्यूब्स और अन्य आपदा राहत उपकरण भी भेजे गए। भारतीय वायुसेना के विमानों के जरिए राहत सामग्री पहुंचाने के साथ साथ एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम श्रीलंका में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने की कोशिशों में जुटी है। भारत का ये कदम कूटनीतिक लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से भारत ने बिना कोई देरी किए मदद भेजी है, उसने श्रीलंका को एहसास करा दिया होगा कि मुश्किल वक्त में जब भी कोई देश सबसे पहले काम आएगा तो वो भारत ही होगा। और ये बात साल 2022 में उसने साबित की, जब श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा था। और आज प्राकृतिक आपदा के वक्त भी भारत श्रीलंका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यही वजह है कि श्रीलंका वाले भारतीय सेना की जमकर तारीफ कर रहे हैं। तो वहीं भारत के इस कदम पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आपको छोड़ जाते हैं श्रीलंका में भारतीय सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरों के साथ।